Hello students, good morning everyone. I am R.S. Maurya from Paradise Convent High School. Students, today I am going to start physics chapter number 1. The name of this chapter is physical world, means भौतिक संसार. Okay students, now let us start by the heading what is physics. Humans have always been curious about the world around them. The night sky with its bright celestial bodies has fascinated humans since time immemorial. Friends, मनुष्य हमेशा से ही इस संसार के बारे में जानने का उत्सुक रहा है। जैसे कि रात के समय में आसमान में चमकने वाले वस्तुओं को जो हमेशा ही मनुष्य को जानने के लिए उत्सुक करते रहते हैं। द रेगुलर रिपीटेशन of the day and night, the annual cycle of season, the eclipses, the tides, the volcanoes, the rainbow have always been a source of wonder. Friends, प्रतिदिन घटने वाली क्रियाएं जैसे दिन और रात का होना या वार्षिक मौसम का बदलना या फिर एक्लिप्सेस मीन्स सूर्य ग्रहण या फिर टाइड्स मीन्स ज्वार भाटा या फिर ज्वालामुखी या फिर आसमान में बनने वाले इंद्रधनुष, ये सारे फिनोमेना, इन सारी चीज़ें मनुष्य को आश्चर्य बनाते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं. The world has an astonishing variety of material and a bewildering diversity of light and behavior. संसार हमेशा से विभिन्न प्रकार की चीज़ों और विभिन्न प्रकार के जीवन और उनके व्यवहार के बारे में हमेशा रहस्यमय रहा है. The inquiring and imaginative human mind has responded to wonder and awe of nature in different ways. मनुष्य का काल्पनिक और उत्सुक माइंड ऐसी ही आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में जानने का उत्सुक रहा है. तो one kind of response from the earliest time has been to observe the physical environment carefully, look for any meaningful pattern and relation in natural phenomena. Students, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य सदियों से इन भौतिक जगत में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करता रहा है. And this human endeavor led in course of time to modern physics and technology. और मनुष्य की इसी जो है जागरूक उत्सुकता और खोज ने कई समय से, मतलब अनेकों समय से इस फिजिक्स को यानी साइंस की अत्याधुनिक विज्ञान को और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है. The word science originated from the Latin word scientia, means to know. The Sanskrit word vijnan and the Arabic word ilm convey similar meaning. Students, आप जानते हैं कि साइंस इस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड की साइंटिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना. संस्कृत में एक शब्द है विजनन और अरबी में एक शब्द है इल्म, जिनका मतलब
साइंस से बिल्कुल मिलता जुलता है, यानी दोनों सेम मीनिंग है। इनका भी अर्थ क्या होता है? नॉलेज। तो साइंस इन ए ब्रॉड सेंस इज एन ओल्ड एज ह्यूमन स्पेसीज है। तो विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत रूप है, जैसे कि विज्ञान एक विस्तृत रूप रहा है या बहुत ही प्राचीन समय से रहा है, यहाँ तक कि जैसे हम कह सकते हैं कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से इतना पुराना विज्ञान भी है। द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीक, मेसोपोटामिया एंड मेनी अदर्स मेड वाइटल कंट्रीब्यूशन टू इट्स प्रोग्रेस। यानी प्राचीन कालीन सभ्यता मिस्र की, भारत की, चाइना की, ग्रीक या मेसोपोटामिया या फिर दूसरे अन्य जो है देश, इनकी प्राचीन कालीन सभ्यता ने इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों, बहुत उत्पत्ति हासिल की है या इससे बहुत ही आगे ले गए हैं, आगे बढ़ाया है। फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड ग्रेट स्ट्राइड वर मेड इन साइंस इन यूरोप। यानी 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ही यूरोप में विज्ञान की एक नई उपलब्धि हासिल हुई। बाय द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी साइंस had become a truly international enterprise with many cultures and countries contributing to its rapid growth. 20वीं शताब्दी तक आते आते विज्ञान के बारे में बहुत तेज़ी से प्रत्येक देशों और वहाँ की संस्कृति ने जानने का और ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया है। What is a science and what is the so called scientific method? विज्ञान क्या है और ये साइंटिफिक मेथड क्या है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचर फिनोमिना in as much detail and depth as possible and use the knowledge so gained to predict, modify and control phenomena. Friends, साइंस एक प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाओं का एक नियंत्रित, एक सिस्टमेटिक तरीका है जो ऐसी सभी चीज़ें जो संभव हों उनके बारे में गहराई से या विस्तृत अध्ययन करने का एक तरीका है, जिससे हम चीज़ों के बारे में भविष्यवाणी कर सकें, उनमें संशोधन कर सकें, उनको मॉडिफाई कर सकें या उनको ऐसी घटनाओं को कंट्रोल कर सकें भविष्य में। तो साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। तो साइंस एक तरह से हमारे आसपास यानी हमारे चारों ओर दिखने वाली ऐसी सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने का, उनकी खोज करने का और उन चीज़ों के बारे में प्रिडिक्ट करने का एक तरीका है। The curiosity of learn about the world, unraveling the secret of nature is the first step toward the discovery of science. तो चीज़ों को हम यानी विश्व में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीज़ों के बारे में सीखने की उत्सुकता मनुष्य को ऐसे ही विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक खोज के प्रति आकर्षित करती रही है। The scientific method involves several interconnected steps: systematic observation, controlled experiments, qualitative and quantitative reasoning. वैज्ञानिक तरीकों में जैसे विभिन्न इंटरकनेक्टेड स्टेप मीन्स ऐसे ही आंतरिक तरीके जैसे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और falsification of theories and etc. फ्रेंड्स, साइंटिफिक मेथड का अर्थ ये है कि हमें चीज़ों के बारे में एक सिस्टमेटिक नॉलेज हो, उन एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर सकें,
उनकी क्वांटिटी या क्वालिटेटिव रीजनिंग के अकॉर्डिंग हम उसको सही या गलत साबित कर सकें, या फिर उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, या उन थ्योरीज को हम प्रेडिक्ट कर सकें या उसको वेरीफाई कर सकें कि दैट इज़ राइट और रॉन्ग. तो दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मेथड. और speculation and conjecture also have a place in science, but ultimately a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observation or experiments. There is much philosophical debate about the nature and method of science that we need not discuss here. तो इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ऐसे दार्शनिक विचार हैं या फिर तर्क हैं जिनके बारे में या जिनके द्वारा हम नेचर में पाए जाने वाले विभिन्न साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे करेंगे. The interplay, the theory and observation is basic to the progress of science. Science is ever dynamic. There is no final theory in science and no unquestioned authority among scientists. मीन्स विज्ञान में हम किसी भी थ्योरी या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट को बेसिक या फिर उसको फाइनल रिजल्ट मान करके हम नहीं बैठ सकते हैं जब तक कि उसमें हम और नॉलेज या और ज़्यादा जानकारी उसमें हासिल ना कर सकें. या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान की जो थ्योरी है वो तब तक फाइनल नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ना डेवलप की जा सकें. या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी थ्योरी अपने आप में फाइनल थ्योरी नहीं होती है, या फिर उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें कोई अनक्वेश्चंस हो. ओके, तो एज ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव इन डिटेल एंड प्रिसीजन इन एक्सपेरिमेंट यील्ड न्यू रिजल्ट्स. ओके, एज ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव इन डिटेल्स एंड प्रिसीजन or experiment yield new results. Theory must account for them if necessary, but introducing modifications. किसी भी ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करने के बाद हम उसमें और भी ज़्यादा चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, या फिर और नए रिजल्ट्स उसमें हम तब तक प्रयास करते हैं जब तक कि कुछ और हासिल ना कर लें. थ्योरीज मस्ट अकाउंट फॉर देम, इनमें थ्योरीज भी शामिल हैं. इफ़ नेसेसरी, अगर आवश्यकता हो तो बाय इंट्रोड्यूसिंग मॉडिफिकेशन, अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनमें कुछ नए संशोधन भी कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं. समटाइम द मॉडिफिकेशन में नॉट बी ड्रास्टिक एंड मे लाई विद इन द फ्रेमवर्क फॉर एग्जिस्टिंग थ्योरी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जॉन्स कैपलर in 1571 to 1630 examined the extensive data on planetary motion collected by Tycho Brahe 1546 to 1601. उदाहरण के स्वरूप में हम देख सकते हैं कि जब जॉन्स कैपलर ने 1571 से 1630 के बीच में ये परीक्षण किया कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो द प्लैनेटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि जो अर्थ है वो रोटेट नहीं करती है, सन रोटेट करता है अर्थ के चारों ओर. बट इन हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में सन को एक सेंटर माना गया है, यानी ऐसा माना गया कि सूर्य एक केंद्र में स्थित है और इसके चारों ओर सारे प्लैनेट्स के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं. इसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं. तो इमेजिन्ड बाय निकोलस कॉपरनिकस, ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा दी गई 1546 से 1601 के बीच. had to be replaced by elliptical orbit to fit the data pattern. Occasionally,
However, the existing theory is simple, unable to explain new observation, and this caused a major upheaval in science. यानी पहले से जो थ्योरी, जो डेटा बेहतर माने गए थे, यानी पहले जो चीज़ें मानी गई थी कि सन अर्थ के चारों ओर मूव करता है, तो इसमें कोपरनिकस ने और अध्ययन करके एक थ्योरी प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि सन एक सेंटर में होता है और इसके चारों ओर सारे प्लैनेट मूव करते रहते हैं. In the beginning of the 20th century, it was realized that Newtonian mechanics till then a very successful theory. यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ऐसा महसूस किया गया या पाया गया कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स टिल देन वेरी सक्सेसफुल थ्योरी, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो थ्योरी थी उसे सफलतापूर्वक एक्सेप्ट कर लिया गया. could not explain some of the most basic feature of atomic phenomena. Similarly, then accepted wave picture of light failed to explain the photoelectric effect properly. This led to development of a radically new theory, quantum mechanics, to deal with atomic and molecular phenomena. इसी तरह से वेव पिक्चर ऑफ लाइट को उस समय फेल कर दिया गया जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरह से उस अच्छी तरीके से जब इसको एक्सप्लेन किया गया तो वेव पिक्चर ऑफ लाइट बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गई, और जिसकी वजह से धीरे धीरे इस सिद्धांत में बदलाव आए जिसे क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से कहते हैं, और जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना को डील करती है. ओके स्टूडेंट्स, तो